200 रुपये खर्च करके कस्टमर एक्वायर करके बोलना ये मेरी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है, और 500 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करके ये बोलना कि ये मेरी कस्टमर रिटेंशन की कॉस्ट है, ये बिजनेस मुझे समझ नहीं आता। Hi everyone. So we are back with another episode of Sip to Success with Anurag. So today we are with Abhishek. Hi. He is the founder of Mitra. Hi, how are Thanks you? for taking out time. In fact, thanks for inviting me at such a great Great. platform. Yeah. So पहले बात करते हैं मित्रा के बारे में. एक नाम बहुत अच्छा लगता है मुझे. काफी फ्रेंडली नेम है. So what it is all about? Yeah, Mitra means friend, right? We all know that, right? I always wanted to build a brand जिसका थोड़ा सा brand recognition ज़्यादा हो, right? आज की डेट में अगर आप बात करें कोई भी ब्रांड का, तो वो लोगों के दिमाग में तब आता है जब उसका कोई रेगुलेशन बनता है, राइट? सो मित्रा आई गेस वाज अ राइट नेम फॉर अस टू कनेक्ट विद द पीपल, right? And specifically the industry we are into. So Mitra basically is a lifestyle nutrition FMCG brand, right? And we are specifically targeting tier 2 and tier 3 cities of India, right? So I guess for them this kind of a name actually goes well with them कि मित्रा एक थोड़ा सा उसी लैंग्वेज में एक अच्छा सा नाम हो जाता है जो उनको याद रहता है, राइट? सो आई गेस दैट्स व्हाट वी वांटेड टू ब्रिंग आउट। और मेरे को लगता है किसी भी ब्रांड के लिए ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये, यूजुअली हम लोग ना मैंने देखा कि हम लोग इतना ध्यान नहीं दे पाते कि ब्रांड नेम क्या रखना है, शुरू में नहीं लगता, लेकिन वंस यू ग्रो, राइट, तब आपको पता लगता है कि ब्रांड नेम की क्या वैल्यू होती है, राइट? सो दिस इज़ व्हाट आई फील, और इसलिए मित्रा रखा हमने इसका नाम कि ये लोगों से कनेक्ट कर पाए, और हिंदी नाम है तो आई गेस बहुत जल्दी लोगों से कनेक्ट कर पाता है। सो इफ़ यू गो टू दीज काइंड ऑफ सिटीज तो आपको क्या दिखेगा, देयर इज अ लॉट ऑफ ब्रांड डिस्पैरिटी विच इज़ देयर। मतलब कहने का मतलब ये है कि महंगा प्रोडक्ट बहुत ही महंगा है, और वहाँ पर लोकल प्रोडक्ट है जो बहुत ही चीप है। सो पीपल are compelled either to buy the expensive products क्योंकि वो branded product है, और they have to settle down with cheap knockoffs। तो वो जो gap है ना, उसमें कोई brand exist नहीं करता है, and that's what we feel that that's a sweet spot for Mitra। मैं आपको एक tier 2 mentality या कोई भी एक normal mentality बताता हूँ। वो बंदे की mentality क्या है, उसकी जेब में 2000 रुपये, वो कैंपस का शूज खरीदना नहीं चाहता क्योंकि वो 800,000 रुपये का आता है, उसे लगता है ये तो लोकल प्रोडक्ट है और डिज़ाइन मैच नहीं कर रहा है। वो 4000 रुपये का प्रोडक्ट खरीद नहीं सकता क्योंकि वो एक्सपेंसिव है, उसकी जेब में 2000 रुपये, तो वो क्या खरीदेगा, वो खरीदेगा फर्स्ट कॉपी। इट मीन्स इट शोज दैट पीपल वांट टू अपग्रेड देमसेल्व्स टू एन एक्सटेंट, राइट? सो व्हाई एस्पिरेशनल वैल्यू, उसको बोलते हैं बाइनरी स्पेंडिंग प्रोसेस। डव सबसे महंगा साबुन है हिंदुस्तान का, लेकिन सबसे ज्यादा जो सेल है वो बिहार में है, एंड बिहार इज द टियर 3 सिटी स्टेट, सॉरी। तो आप ये बाइनरी स्पेंडिंग थॉट प्रोसेस है, एवरीवन वांट्स टू अपग्रेड देमसेल्व्स। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ एफएमसीजी में नहीं, ये हर प्रोडक्ट में, हर कैटेगरी में इस ब्रांड, मतलब इस गैप को अगर जिसने कैप्चर कर लिया, आई गेस दे ही कैन लीड द मार्केट। क्योंकि ये मतलब हिंदुस्तान में 65% तो टियर 2 टियर 3 है, राइट? तो अगर ये मार्केट अगर आप कैप्चर कर लेते हो तो जरूरी नहीं है आपको किसी से कम्पीट करना है। तो मैं यही बोलता हूँ टू ऑल दी अदर फाउंडर्स, जो मुझे लगता है, हालांकि मैं अभी इतना बड़ा नहीं हूँ, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है अनुराग कि व्हेन पीपल आस्क यू दैट हाउ विल यू कम्पीट with the bigger brands, why you need to compete with them? My point is this, why can't you create your own customer base which buys your product? Right. पूरी दुनिया जो है ना वो एक्विजिशन पे भाग रही है, एक्विजिशन करना है, कस्टमर एक्वायर करना है, रोज मुझे हर महीने 100 कस्टमर अपने प्लेटफॉर्म पे लाने हैं। उन 100 कस्टमर को प्लेटफॉर्म में लाने में आप ये नहीं देख पा रहे कि जो आपके पहले के 100 हैं उनमें से 80 निकल चुके हैं, दे आर गॉन। आगे दौड़ पीछे छोड़, बिल्कुल एग्जैक्टली राइट। So I work with the mantra कि rather than acquiring 100 customers every month, तुम 20 एक्वायर कर लो यार, लेकिन जो 80 पहले के पड़े हुए उनको तो ध्यान दो। तो योर रिटेंशन रेट और चर्न रेट यू हैव टू मेंटेन दैट, एंड इफ यू हैव अ सेट स्टेबलाइज रेट की ये मेरा रिपीट रेशो है, देन यू प्ले इन द मार्केट, क्योंकि आपका वो कस्टमर बन चुका है। सो टुडे मित्रा ऑपरेट्स एट 78%, और जो कि रिटेंशन रेट जो कि मार्केट से 3x हायर है। 200 रुपये खर्च करके कस्टमर एक्वायर करके बोलना ये मेरी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है, और 500 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करके ये बोलना कि ये मेरी कस्टमर रिटेंशन की कॉस्ट है, ये बिजनेस मुझे समझ नहीं आता। When Mitra Mitra actually started, to be specific, on December 16th 2022। Okay. So अभी एक साल पूरा नहीं हुआ, एक साल भी नहीं हुआ अभी तो पूरा। तो पर मैं दिसंबर 16 2022 को 14 दिन में उसमें काउंट नहीं करता हूँ। आई काउंटेड माई फ्रॉम जनवरी 1st ओनली। तो 9 महीने हो गए, सितंबर आ गया है। तो 9 महीने के अंदर यार मतलब इफ़ आई टॉक अबाउट माई जर्नी, तो हमने नया शुरू किया था, तो
हमारे पे 2 मैन्युफैक्चरर थे सिर्फ, और हमारा एक छोटा सा 1000 स्क्वायर फीट का वेयर हाउस था फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड, एंड वी स्टार्टेड विद लाइक 5 टन्स, 5 टन फ्लोर, 5 वीट फ्लोर, 5 टन्स, और हमें एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये चीज़ें कैसे। एंड यू वर सेलिंग दिस ऑफलाइन? ऑफलाइन शुरू में ऑनलाइन ट्राई किया था लेकिन वो डिडंट वर्क आउट, फिर हमने ऑफलाइन में। ऑफलाइन कैसे यू वर सेलिंग? यू वर गोइंग डोर टू हाँ, डोर? so we went to different places, Delhi NCR के अंदर, where we went to specifically to tier 2, tier 3 highly densely populated markets, wherein we spoke to the distributors, told them about the new product and everything coming. And you know, one thing which made me surprised was that even the support what we got from our distributors were like immense, man. I thought कि distributor इतनी जल्दी आपका product नहीं रखते हैं, लेकिन मैंने ये बाद में नोट करा कि distributor भी नहीं चाहता कि एक product का monopoly बने मार्केट में, क्योंकि वो भी एक प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहता, क्योंकि उसके पास भी हर क्लास का कस्टमर है, मतलब रिटेलर है, और उसके पास हर क्लास का कस्टमर आता है, राइट? तो दे वांट अ डिफरेंट वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। सो व्हेन वी वेंट टू द डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड एवरीथिंग, तो हमने उसको प्रोडक्ट हमने दिखाया। वन थिंग व्हिच आई फॉरगॉट मेंशनिंग इन माय कन्वर्सेशन, दैट यू नो हिंदुस्तान में ना अनुराग 3 तरीके से चीज़ें बिकती हैं। कोई भी मार्केटिंग का ज्ञान ले लो, लेकिन 3 चीज़ बेसिक है। मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। एक, आपके प्रोडक्ट की शक्ल अच्छी होनी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब पैकेजिंग अपील होना चाहिए, चाहे आप कुछ भी बेचो। पैकेजिंग तो अंडरस्टैंड, पैकेजिंग होनी चाहिए, मतलब उसकी प्रोडक्ट की शक्ल अच्छी होनी चाहिए। सेकंड थिंग, उसका प्राइस जो है वो अफोर्डेबल होना चाहिए, और तीसरा उसका क्वालिटी वो अफोर्डेबल। अगर आप इन 3 चीज़ों को मैच कर सकते हो तो आपका प्रोडक्ट किलर प्रोडक्ट बनता है मार्केट के अंदर। मैं ये नहीं कहता आप 100% करो, लेकिन जो अगर इसका भी अगर आप 90% अचीव कर लेते हो तो आप एक किलर प्रोडक्ट बना देते हो मार्केट के अंदर। तो हमने पैकेजिंग में बहुत ध्यान दिया। जब हमने ये सोचा कि एक मिड लेवल रेंज प्रोडक्ट बनाना है, तो हमें ये लगा कि इसकी जो पैकेजिंग होनी चाहिए वो कैट ए ब्रांड के पार होनी चाहिए, कि उस लेवल का प्रोडक्ट होना चाहिए। और जो प्राइसिंग, अफोर्डेबिलिटी और क्वालिटी है, प्राइसिंग जो है वो मिड लेवल रेंज की होनी चाहिए, और क्वालिटी जो होनी चाहिए वो ऑप्टिमम होनी चाहिए। बंदे को चीज़ें पसंद है। तो हमने क्या किया, हमने जब हमारा प्रोडक्ट बना तो हमने उसमें से ना ब्रांड को नहीं निकलवाया। तो हमारा प्रोडक्ट जब हमने मार्केट में दिया तो वो एक तरह से मल्टीग्रेन प्रोडक्ट के वे में एब्जॉर्ब किया गया। यूजुअली बाकी जो फ्लोर्स वगैरह जो आते हैं वो बिल्कुल ही छन के आते हैं, मतलब बिल्कुल ही टू द लोएस्ट लेवल, मतलब वो बिल्कुल इतना बहुत उसको सॉफ्ट बना देते हैं, माइन्यूट कर देते हैं, इट लुक्स लाइक अ पाउडर। बट व्हेन वी लॉन्च्ड आवर प्रोडक्ट वी थॉट ऑफ नहीं, इसमें से ना हम ब्रांड वगैरह को नहीं निकालेंगे, इसमें हम इसको छानेंगे नहीं। तो वो, और हम अभी भी स्टोन ग्राइंडिंग मेथोडोलॉजी पे काम करते हैं, मतलब हमारा प्रोडक्ट आज भी स्टोन से ही मैन्युफैक्चर होता है। और सिंगल ब्रीड आइसोलेशन पे काम करते हैं। सिंगल ब्रीड आइसोलेशन का मतलब अनुराग ये होता है कि एक ही ब्रीड से आपने पूरे प्रोडक्ट को प्रिपेयर किया। एक ही ब्रीड ऑफ फ्लोर में अलग अलग ब्रीड होती है, वीट की एक ही ब्रीड से पूरा प्रोडक्ट प्रिपेयर किया, तो उस पे मिक्सिंग नहीं करी, सिंगल ब्लेंड काइंड ऑफ अ थिंग। और स्टोन ग्राउंडिंग, स्टोन से जब कुछ भी चीज़ को पीसोगे, सिंपल सी चीज़, आप चटनी मिक्सी में बनाओगे और हाथ से बनाओगे तो हाथ वाली थोड़ी बड़ी मोटी होती है। दिस इज द सेम कंसेप्ट फॉर एवरी प्रोडक्ट। तो हमारे प्रोडक्ट को ना मल्टीग्रेन के वे में बड़ा एक्सेप्ट किया गया मार्केट के अंदर, कि ये मल्टीग्रेन प्रोडक्ट है, इसमें कार्ब ज़्यादा है, इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, प्रोटीन ज़्यादा है। दिस इज द वे हाउ पीपल एब्जॉर्ब दैट। सो वी बिकम अ मल्टीग्रेन काइंड ऑफ अ फ्लोर फॉर देम, जो कि 380 रुपीज़ पे अवेलेबल है। अब आप किसी भी अदर ब्रांड का प्रोडक्ट लेने जाओगे मल्टीग्रेन का, आपको 600-700 रुपीज़ का बनता है, हम 380 रुपीज़ में दे रहे हैं। सो दैट एक्चुअली किल्ड, वी डिसरप्टेड द मार्केट कंप्लीटली। तो योर प्रोडक्ट सेड मल्टीग्रेन, या उस पे पैकेजिंग पे इट वाज चक्की फ्रेश? हाँ, लेकिन द फीलिंग जो है वो मल्टीग्रेन की आती है। हाँ, मैं चाहूँ तो मल्टीग्रेन भी निकाल सकता हूँ, लेकिन मेरा जब चल रहा है तो मुझे जरूरत नहीं है इसको निकालने की। पर फील जो लोगों से फीडबैक है, जैसे फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर्स कि ये मल्टीग्रेन है, मतलब इसमें मोटा आटा है जिसे वो बोलते थे। ऐसे ही हमने हर प्रोडक्ट में एक्सपेरिमेंट किया और वो एक्सेप्ट होता चला गया। सो ये 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। जो डिस्ट्रीब्यूटर के पास गए, डिस्ट्रीब्यूटर को पैकेजिंग बड़ी अच्छी लगी। डिस्ट्रीब्यूटर ने बोला यार सर मैं आपका प्रोडक्ट तो रख लूँगा, आप, मेरे को अच्छा लगा, ये लगा, वो लगा, लेकिन सेकंड ऑर्डर तो मैं तभी लगाऊंगा जब मुझे मार्केट से रिपीट ऑर्डर आएगा। बिजनेस एक तरफ है, दोस्ती एक तरफ है। तो वी थॉट ओके। जब हमने प्रोडक्ट मार्केट में दिया तो उसके 2-3 दिन में ऑर्डर्स आने वापस शुरू हो गए, मतलब बिकना शुरू हो गया। मतलब सॉरी, पहला ऑर्डर जब डिस्ट्रीब्यूटर को दिया तो उसके 15 दिन में हमें दूसरा ऑर्डर मिला डिस्ट्रीब्यूटर से कि अब मुझे और चाहिए। तो वो 15 दिन का हमें वेट करना पड़ा, क्योंकि 15 दिन के बाद वो शॉप्स पे भी गया, शॉप्स पे कस्टमर पे भी गया, कस्टमर ने फीडबैक भी दिया। फिर जब आपका सेकंड रिपीट आता है तो यू थिंक दैट, फिर आपको लगता है कि हमारा प्रोडक्ट थोड़ा चल गया है। फिर जब थर्ड रिपीट आना शुरू हुआ तो हमें लगा कि यार ये चीज़ फिट बैठ गई है। और धीरे धीरे करते करते फ्रॉम सेलिंग 5 टन 15 days, टुडे वी हैव अ कैपेसिटी टू सेल 40 टन्स ऑन डेली बेसिस यार। मतलब टिल डेट की बात करूँ तो हम आज की डेट में क्लोज टू 2000 टन्स बेच चुके हैं, मतलब विच इज़ क्लोज टू
20 lakh kgs we have already sold in the market. ऑफ एक सिंगल एक सिंगल प्रोडक्ट 20 लाख kgs हम बेच चुके हैं मार्केट के अंदर. 78% का रिपीट रेशियो है. तो वी हैव ग्रोन फ्रॉम दैट लेवल. तो हमारा प्रोडक्ट एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा हुआ क्योंकि हमने प्रोडक्ट की वैल्यू पे ध्यान दिया, ना कि प्राइस पॉइंट. प्राइस पॉइंट तो सेकेंडरी गेम था, वो तो बात की बात है. लेकिन उस टाइम अब जब प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई है तो नाउ इफ यू वांट टू इंक्रीज द प्राइस और नाउ यू वांट टू प्ले, नो यू प्ले, क्योंकि आपका ब्रांड वैल्यू बन गया है. देखो हर ब्रांड का ना एक मार्केट के अंदर थ्रेशोल्ड प्राइस पॉइंट बनना बहुत ज़रूरी होता है. आप चाहे कुछ भी हो कि ये प्रोडक्ट इस रेट से नीचे नहीं बिकेगा, ये दुकान वालों को भी पता होता है, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी पता होता है, मार्केट में पता होता है. लोग बोलते हैं ना यार वो चीज़ सस्ती हो गई तो ये प्रोडक्ट भी सस्ता होना चाहिए क्योंकि इसका रॉ मटेरियल सस्ता हो गया. क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता ना. आशीर्वाद जितने बिक रहा है. ऐसे ही मित्रा को हमने एक लेवल पे सेट करा है आज कि आज हमारा एक सेट प्राइस ब्रैकेट है कि मित्रा इससे नीचे नहीं जाएगा. चाहे पीछे से रॉ मटेरियल सस्ता हो, महंगा होगा तो ऑब्वियसली बात है महंगा जाएगा, लेकिन इससे सस्ता नहीं जाएगा. तो ये हमने ब्रांड वैल्यू रेगुलेशन बनाई है. तो आज की डेट में लोग हमें जो हमारे भले ही नाम मित्रा, यू आस्क मित्रा राइट, कि मित्रा क्यों नाम रखा, नाम मित्रा है, लेकिन आज भी हमें मार्केट में लोग ये बोलते हैं यार वो इंग्लिश ब्रांड वाला आटा दे. अच्छा, इंग्लिश ब्रांड बोलते हैं क्योंकि उसका जो कलर है प्रोडक्ट का वो व्हाइट एंड ब्लू है. The packaging तो looks like पैकेजिंग लाइक वेरी ब्रिटिश इंग्लिश ब्रांड. तो ऐसे बोलते हैं यार वो इंग्लिश ब्रांड वाला दे दो, जबकि नाम मित्रा है. So don't you think कि पैकेजिंग थोड़ा उस हिसाब से प्ले होना चाहिए जो मित्रा नाम के साथ भी रिलेट करे और मे बी उससे कस्टमर एक्सेप्टेंस ज़्यादा बढ़ जाए? हाँ, तो मैंने वही तो करा, मतलब इन द सेंस कि पैकेजिंग जो हमने डिज़ाइन करी, नाम मित्रा रखा, लेकिन जो पैकेजिंग जो हमने दी, मैंने बोला आपको एट पार विच इज अ कैटेगरी ए पैकेजिंग काइंड ऑफ अ थिंग, तो हमने उस पर खेला. तो वो पैकेजिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी इंडस्ट्री यार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप कोई भी प्रोडक्ट बनाओ पर उसका अगर आप जो किस वे से आप पैक, दिवाली पे गिफ्ट इसलिए बिकता है कि वो पैक कैसे होता है. राइट. अंदर तो कुछ भी है, वो तो बाद में जब खुलेगा तब पता लगेगा, लेकिन दिवाली पे गिफ्ट इसलिए बिकता है क्योंकि इसकी पैकेजिंग कैसी है. So packaging is very very important in this particular industry, and second is the affordability and the quality. So मैं ये तीन मंत्र हमारे लिए बड़ा सही काम करे, and then you know उसके बाद तो we never turn back. So we today are available in 14 different locations across Delhi NCR. We're doing like pretty great now expanding our foods to we're going to Kashmir now. Okay. कश्मीर के अंदर floor related products की demand बहुत है ज़्यादा. And then we are getting into now Dehradun in Uttarakhand. Okay. We might encounter Patanjali out there. Oh, great. We are also getting now into Nasik, and now we are also starting getting into now international exports to UK and the Mauritius market by this year end. Okay. So you started in December 2022. What क्या thought था कि मुझे wheat flour और इस FMCG कैटेगरी में जाना है? What made you think on this, or what were you doing before that? यार D2C में दो चीज़ें चली थी अनुराग. हाँ. एक तो लॉजिस्टिक्स और दूसरा FMCG. उसके अलावा FMCG भी बहुत बड़ी कैटेगरी है. FMCG बहुत बड़ी फूड की कैटेगरी, एसेंशियल कैटेगरी बहुत चली थी. हाँ. चलो हाँ, ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट उठाया कि एसेंशियल कैटेगरी बहुत चली थी. एसेंशियल फूड में भी एसेंशियल कि कोविड के टाइम पे राइट, उस टाइम ये चीज़ निकल के आई कि यार दो चीज़ें हिंदुस्तान में कभी नहीं रुक सकती, और तीसरी मेडिकल. हाँ, मेडिकल कि लॉजिस्टिक्स, फूड और मेडिकल ये कभी नहीं रुक सकते, चाहे कुछ भी आ जाए. राइट. आई गेस एट दैट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि यार अच्छा, और मैंने दोनों चीज़ों में करा. सो माई फर्स्ट वेंचर बिफोर दिस वॉज लास्ट माई लॉजिस्टिक्स कंपनी विच वॉज नोन एज हैंड्स. तो ये कब का? ये हाँ, ये है सर 2021 to 22. ओके. So this I launched and we ran it for like 1.5 years. जिसके अंदर हमने लास्ट माइल लॉजिस्टिक्स देखा लोगों का. उस टाइम ये पॉइंट था कि यार हम लोग कोविड पेशेंट्स को सप्लाई करते थे फूड उस टाइम पे, क्योंकि कोविड की में क्या होता था, जिसको कोविड हो गया उसको घर में बंद कर देते थे 14 दिन के लिए. मतलब उससे घर वाले भी उसको पूछते नहीं थे, वो 14 दिन के लिए बंद रहता, पर उस 14 दिन में उसका खाना तो खाएगा ही. तो वी स्टार्टेड, तो गुड़गांव के अंदर कोविड किचन्स खुल गए थे बहुत सारे. मतलब ये भी एक नया बिजनेस सेटअप हुआ था फूड में कि लोगों ने घर बैठे बैठे सप्लाईज करनी शुरू कर दी थी कोविड पेशेंट्स के लिए. तो हम कोविड फूड सप्लाई करते थे. तो वहाँ से धीरे धीरे जब लोगों को पता लगा कि ऐसी कंपनी जो कोविड पेशेंट्स को फूड सप्लाई करती है, वहाँ से मुठना शुरू हो गया. धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होना शुरू हो गया. एंड देन वी रेज्ड एंड वी वर्कड विद अदर ब्रांड्स लाइक डील शेयर, ब्लिंकिट, जोमैटो, इन सब के साथ काम किया. एंड देन 2022 मिड आई took an exit from the company. 2 फंड्स रेज किए थे हमने, एंड देन आई टुक एन एग्जिट. सो मित्रा मुझे थोड़ा आई वांटेड टू गेट इनटू FMCG एंड ऑल दैट स्टफ. तो उसमें वी वर लाइक 2 फाउंडर्स.
तो मैंने एग्जिट ले लिया था एंड देन आई स्टार्टेड मित्रा. तो टुडे इन मित्रा आई एम सिंगल फाउंडर हैंडलिंग द कंप्लीट स्टफ. हाँ, और ये FMCG का थोड़ा चार्म इसलिए भी था क्योंकि यार मैंने आई वर्कड लाइक फॉर 14-15 years in the corporate world. तो my last stint before starting the entrepreneur journey, I was working with Tata as a country head, taking care of the Before Hansons. before Hansons in my corporate journey. Okay. So I was working with Tata's and handling the Asia Pacific geography. I worked with various startups around the globe, right? To name an Indian few, I worked with Zomato, Paytm, Udaan, Oyo, Rupeek, in setting up their complete back-end customer solutions and everything. And I really worked closely with Tata Consumer Products also. Okay. So there I got a flavor कि यार की distribution काम कैसे करता है, टाटा मतलब consumer products काम कैसे करते हैं. And I was given a vertical at that given point of time which was a 21 crore rupees vertical. I took it to a 300 crore total contract value in a span of 3 years. Which actually triggered यार कि यार जब 300 करोड़ का तो मैं इनके लिए कर सकता हूँ तो मैं 100-150 करोड़ तो अपने भी तो कुछ बना सकता हूँ. और मुझे लगता है यार जितने जितने एंटरप्रेन्योर्स कोविड में आए हैं ना यार अनुराग, उससे पहले कभी नहीं आए. लोगों को टाइम बहुत था सोचने का. 8 घंटे की नौकरी में 2 घंटे की कॉल से ली, 6 घंटे तो खाली बैठा है ना इंसान, तो वो क्या करेगा, सोचेगा ही ना यार. सो आई गेस not for I don't know about it, but COVID for me was something which was a self inner realization कि यार something new. स्टार्टअप की जर्नी ना यार मतलब अनुराग, इट्स नॉट इजी, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू. ऑब्वियसली इट्स नॉट अबाउट ओनली मनी यार. मतलब आप सिंगल फाउंडर हो, आपका खुद का फैलाया हुआ रहता है, आपको खुद को समेटना है, हर सवाल के जवाब वो खुद ढूंढने हैं. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. और सोसाइटल प्रेशर होता है कि यार अपने घर वाले तो बाद में पहले बाहर वाले बोल देते हैं यार अच्छा आपका ये कर रहा था, क्या कर दिया उसने, ये कर दिया. पीपल डू नॉट एक्सेप्ट इट ना यार. मतलब लोगों को अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है. और जो लोग कभी नहीं गए उनके लिए तो ये स्टूपिडिटी है. इट्स अ सोसाइटी मिशन व्हाट यू आर डूइंग. राइट, बट व्हेन यू डिसाइड टू डू समथिंग, व्हेन यू हैव अ कॉन्फिडेंस इन यू कि नहीं यार कर लूंगा. और मुझे लगता है लाइफ में कभी ना हर किसी को रिस्क लेना चाहिए. मतलब वो लाइफ नहीं है जिसमें तुमने कुछ रिस्क नहीं लिया. अब रिस्क का मतलब ये नहीं कि तुम नौकरी छोड़ दो, बट रिस्क का मतलब जो भी तुम कैलकुलेटिव रिस्क हर किसी को लेना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो कि तीर कब निशाने पे बैठ जाए. राइट, सो दैट्स अ थिंग. बट ये जर्नी आसान नहीं है यार. मतलब ना इट्स नॉट अबाउट फंड रेजिंग. No, it's not about fundraising. It's all about working on an idea कि ये प्रोडक्ट एब्जॉर्ब होगा नहीं होगा मार्केट के अंदर. यू माइट बी थिंकिंग दैट यू वांट टू गिव अ सिंड्रेला वर्ल्ड टू द पीपल और टू द एंड कंज्यूमर, और पता लगा उसको चाहिए नहीं सिंड्रेला वर्ल्ड, उसको तो कुछ और चाहिए था. सो लॉट ऑफ टाइम्स वी डू अ मिस्टेक कि हम दूसरे ब्रांड को देख के अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं कि वो चल रहा है तो मेरा भी चल जाएगा, कि ये आजकल बहुत चल रहा है. तो माई पॉइंट इज दिस कि मतलब ना एक ना घोड़े की रेस में मत दौड़ो कि मतलब वो कर रहा तो मेरा भी हो जाएगा. यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द मार्केट. लोग मुझे बोलते कि तुमने फ्लोर लॉन्च कर दिया. फ्लोर तो हिंदुस्तान में 100 सालों से बिक रहा था, अब बिक रहा है. 200 साल से फ्लोर रोटियां खा रहे लोग, अगले 200 साल भी रोटियां खाएंगे. लेकिन पॉइंट ये है कि मैंने किस मैंने क्या प्रॉब्लम को रियलाइज किया और मैंने कहाँ उसको फिट करने की कोशिश करी. दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब आज की डेट में कोई ये बोलता है ना यार आपके प्रोडक्ट के अंदर खासियत क्या है, what USP? My product is gluten free, my product is not adulterated, my product is this, my product is this. अरे यार ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. ये अगर तेरे में ग्लूटेन कम है तो कल को कोई और प्रोडक्ट ने भी ग्लूटेन कम करके बेचना शुरू कर दिया, then you are gone. मतलब these are the problems which anyone can copy you and improvise themselves. तो ये आपके प्रोडक्ट में है कुछ ऐसा डिफरेंशिएशन जो मैंने को बताया मेरे प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन क्या है. मेरे प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन से बड़ा ये है कि जो लोग 600 रुपए में खाना बिक रहा है वो मैं 380 रुपीज में दे रहा हूँ. अफोर्डेबिलिटी मेरा सबसे बड़ा वैल्यू प्रोपोजिशन है. प्रोडक्ट में मेरे वैल्यू प्रोपोजिशन है. तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है. और मेरा मार्केट जिसको मैंने चूज किया. सो लोगों को ये लगता है कि ना कि वो बिक रहा तो मैं भी बिक जाऊंगा. वो जिस पे टारगेट कर वो क्या करेगा, उसके कस्टमर पे टारगेट करने की कोशिश करेगा और वहां पर डीप डिस्काउंटिंग का गेम शुरू हो जाएगा. वो प्राइस कटिंग. आज की डेट में अगर आपको बिरयानी खरीदनी है तो पहले आप जोमेटो पे जाओगे, ऊपर आया 200 रुपये की बिरयानी. फिर आप जाओगे स्विगी पे, वो दिखा रहा है 190 की बिरयानी. फिर वापस जाओगे आप, फिर देखोगे कूपन काट के कितने की आ रही है, स्विगी पे कितने की आ रही है, आई देन यू ऑर्डर. तो लॉयल्टी कहाँ है? राइट. डू वी हैव अ लॉयल्टी फॉर स्विगी और जोमेटो और फ्लिपकार्ट और अमेज़न? नो. प्राइस से लॉयल्टी होती है. प्राइस से लॉयल्टी. एंड जहां हम प्राइस लॉयल्टी बिल्ड करना शुरू करते हैं ना, वहां हम गेम लूज करना शुरू कर देते हैं. क्योंकि सर सामने वाला यू इज एन एलिफेंट विद whom यू आर कंपीटिंग. कल को आईटीसी आ जाए, आपका प्रोडक्ट बहुत बढ़िया बिक रहा है,
3-4 कल आप 440 पे ITC बिकता, आप चलो 420 तक पहुंच गए, ITC आ गया, ITC ने कल को अपना प्रोडक्ट 410 का कर दिया, आप क्या कर लोगे? यू वन डे यू आर गॉन आउट ऑफ द मार्केट। सो कंपटीशन का फैक्टर तो हमेशा ही रहेगा। आई मीन यू नहीं, वो रहेगा, मैं मना नहीं कर रहा, रहेगा, बट यू नो इट्स गुड टू बी, बट एंड यू हैव टू compete with some brand so that consumers को पता चले कि ये इसका आपको substitute हाँ आपको सब्स्टिट्यूट बनाना पड़ेगा, लेकिन आपको सब्स्टिट्यूट में वैल्यू प्रोपोजिशन क्या दे रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट वो है। कस्टमर आपका प्रोडक्ट वैल्यू प्रोपोजिशन पे खरीदता है। मैं किसी को मना नहीं करता, आज की डेट के अंदर 2500 रुपए किलो का भी घी बिकता है और आज की डेट में 400 रुपए किलो का भी घी बिकता है। मैं चलो मान लेते हैं कि 400 रुपए की घी खरीदने वाले ज्यादा है, 2500 वाले कम है, लेकिन वो 2500 वाला भी अगर कोई खरीद रहा है तो कोई तो वैल्यू प्रोपोजिशन देख के खरीद रहा होगा। राइट। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। भले ही उसका वो 1% का मार्केट है, लेकिन वो उस 25 रुपए में कोई ना कोई तो वैल्यू प्रोपोजिशन दे रहा है, तो और वो उसका कस्टमर बेस है, उसको पता है कि ये कस्टमर की कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है कि मेरा प्रोडक्ट 2,500 रुपए में खरीद सकता है, तो वो उस पर कॉन्सेंट्रेट करेगा रादर देन वो किसी कॉम्पिटिशन में नहीं घुसेगा। So this is exactly what I'm trying to say. Customer is a customer, irrespective of the tier 1 customer, tier 2, tier 3, सब कस्टमर बराबर है, सब कस्टमर्स अच्छे होते हैं, लेकिन आपका कस्टमर कौन है वो पहचानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब हम ब्रांड लॉन्च करते हैं ना, हम अपना कस्टमर नहीं पहचान पाते हैं। हमें लगता है टियर 1 वाला भी हमारा है, टियर 2 भी हमारा है, टियर 3 भी हमारा है, सबको टारगेट करना है, सबको टारगेट करना है, और वहीं आपका कैक जो है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट खराब होना शुरू हो जाता है। So that's the point. India is a market of try and buy, sir. So you have to work out like that. कि जब तक कस्टमर ट्राई नहीं करेगा वो बाय नहीं करेगा। एंड मैं वही बोलता हूँ अनुराग कि ना एक्विजिशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने रिटेंशन पे ध्यान देना। लोग एक्विजिशन पे पैसा फूंकते रहते हैं, रिटेंशन पे पैसा नहीं देते। आप रिटेंशन पे ध्यान दोगे तो आपका मार्केट कस्टमर बेस सुधर जाएगा। और अब 20 एक्वायर करो, लेकिन 80 को तो पकड़ के रखो यार। हम आज 100 एक्वायर कर रहे हैं और 80 छोड़ रहे हैं। दैट्स द पॉइंट। सो मित्रा का जो स्वीट स्पॉट है वो यही है कि मैं मिड लेवल रेंज के प्रोडक्ट्स बनाऊंगा। मैं अपने आप को वहाँ फिट करूंगा उस मार्केट में कि जहाँ एक अपर लेवल खरीद रहा है तो उसे लगेगा कि मैं एक ब्रांड खरीद रहा हूँ, और जहाँ एक लोअर लेवल का कस्टमर खरीद रहा है 50 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करके, ही इज थिंकिंग दैट मैंने एक ब्रांड खरीदा है, मैंने अपग्रेड किया अपने आप को, मैंने कुछ बेटर चीज़ खिलाई है अपनी फैमिली को। दैट्स समथिंग व्हाट वी आर टारगेटिंग। So we are grown, you know, इंडिया में एक मेंटालिटी है, यूजुअली वी आर ग्रोन की रिजेक्शंस को वी डोंट टेक इट एज अ पॉजिटिव थिंग। इट इज़ अ वेरी, मतलब अगर किसी ने कुछ मना करा तो वो इट इज़ समथिंग रॉन्ग विद यू जो आपको रिजेक्शन मिला है। सो वो एक नेगेटिव, हम ना फीडबैक के लिए ओपन नहीं होते इंडिया। वी डोंट टेक हाँ, हम ना फीडबैक के लिए ओपन नहीं, हमें लगता है फीडबैक अगर जो दे रहा है वो हमें कमी निकाल रहा है। राइट राइट कि हमें तो कमी हो नहीं सकती, हम तो ठीक है। सो यू ऑल्सो डिड सम रिसर्च अबाउट द प्रोडक्ट लाइक फ्लोर और समथिंग कि किस कैटेगरी में हम लॉन्च करेंगे, क्या प्राइसिंग होगा और कितना ड्यूरेशन, आपको कितना टाइम लगा। लाइक दिसंबर में यू लॉन्च्ड, सो दिसंबर से पहले कितना प्री प्लान करा? दिसंबर से पहले प्री प्लानिंग जो स्टार्ट हो गई थी यार, वो स्टार्टेड इन मंथ ऑफ अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अगस्त एंड और सितंबर फर्स्ट वीक काइंड ऑफ अ थिंग। तो सबसे पहले तो यार ये करना था कि हमें सबसे पहले कि कम पैसों में कुछ ऐसी चीज़ लॉन्च करनी थी जो हमें लगा कि बजट कम रखना चाहिए अभी, क्योंकि ज़्यादा बजट मान लो किसी प्रोडक्ट पे लगा दिया और वो नहीं चला तो कल को बैकलैश मार गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमें लग रहा था कि यार कम बजट में सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा हो सकता है, पॉइंट नंबर 1। फिर हमें लगा कि कम बजट के अंदर सबसे ऐसा प्रोडक्ट तो बना दिया, लेकिन कंजम्पशन कितनी है उसकी। अब आपने टूथपेस्ट बना दिया, वी वेंट टू मॉडर्न ट्रेड्स, वी वेंट टू द बिगर सुपरमार्ट्स, हाँ वी वेंट टू tier 1 सुपरमार्ट्स ऑल्सो। देन यू नो वी डिड अ रिसर्च ऑन ऑनलाइन कैटेगरीज कि सबसे ज़्यादा कौन सा बिक रहा है, रेपिटेशन किसका ज़्यादा है और कौन सा ब्रांड क्यों बिक रहा है। आफ्टर दैट फिर हम tier 2 की मार्केट में घुसे। अब tier 2 की मार्केट तो ऑफलाइन की मार्केट है, tier ऑनलाइन तो लेते नहीं। फिर देन वी वेंट इनटू दी सबर्ब्स ऑफ द सिटीज, वी वेंट टू ओखला, वी वेंट टू दिस काइंड ऑफ एरिया, कालकाजी इन दिल्ली, गोविंदपुरी, बाटला हाउस, दिस काइंड ऑफ एरिया ऑफ tier 1 रूरल जिसे कहते हैं और हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। एंड देन वी वेंट देयर कि यहाँ क्या है, तो वो ब्रांड वहाँ भी था जो अब वो था, और वहाँ चीप नॉक ऑफ थे। फिर हमने पूछा यार ये जो ब्रांड आप बेच रहे हो जो टॉप ब्रांड है ये कह रहा हाँ सर अच्छा ब्रांड है। तो मैंने पूछा कितना बिकता है, कह रहा पर देखो एक चीज़ और समझने की जरूरत है अनुराग, ब्रांड अगर टॉप का है तो ज़रूरी नहीं उसकी सेल भी उस हिसाब से होंगी। राइट। पीपल वॉन्ट टू बाय, हर कोई चाहता है। तो फिर हमें लगा कि यार दिस इज समथिंग विच इज आवर स्पॉट, और इसी मार्केट में इसी स्पॉट पे खेलेंगे। और चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे फ्लोर हो, ऑयल हो, पल्सेस हो, कुछ भी हो, चाहे ओट्स हो, कोई भी हो, इसी पे खेलेंगे। आज की डेट में चोको फ्लेक्स की बात करें तो वो 400 रुपये का 1 किलो है। ग्रॉसर्स का जो चोको फ्लेक्स है वो 280 रुपीज़ का।
बेस्ट ऑफ द बेस्ट पैकेजिंग, एवरीथिंग आउट देयर, वी डूइंग प्रीटी गुड। लोगों मिल गया जो लोगों को चाहिए था। So you cracked the pricing and the आई value. क्राइड, हाँ, प्राइसिंग विद द वैल्यू एडिशन, दैट्स द मेन मोटो, और वही चलता है। कोई कितना भी ज्ञान दिले, हिंदुस्तान में चीज़ें ऐसी ही बिकती हैं सर, ऐसी बिकेंगी। लेंस कार्ट इसलिए बिका क्योंकि लेंस कार्ट ने लोगों को वैल्यू दी कि मेरे पास अलग अलग डिज़ाइन के चश्मे हैं और मैं आपको एक वैल्यू प्रपोजिशन दे रहा हूँ कि इस रेट पे मिलेगा और इस ये लेंस दूंगा। चला वो, अगर आज लेंस कार्ट 5,000 रुपये का चश्मा निकाल दे तो कोई नहीं खरीदेगा, nobody will buy. लेंस कार्ट डिस्टर्प्टेड द मार्केट। ऐसा नहीं था उससे पहले चश्मे की मार्केट नहीं थी। देयर वर लॉट ऑफ पीपल हु आर बाइंग फ्रॉम द लोकल चश्मा वाला शॉप्स, और हम तो ऐसे चश्मे वाले से खरीदते थे जो हमारा पूरा खानदान ही चला रहा है। मतलब मेरे फादर का भी वही बना रहा है, मेरा भी वही बना रहा है, मेरे बेटे का भी वही बना रहा है। बट when Lenskart came, it disrupted because they gave a value addition to the customer with the affordable price range. उसने क्लासी चश्मे निकाले अफोर्डेबल प्राइस रेंज में। प्लस आई थिंक उन्होंने ना टेक्नोलॉजी को भी बहुत अच्छे से लेवरेज किया, टेक्नोलॉजी को लेवरेज किया। मैं अपने बारे में बताता हूँ, लाइक आई ऑल्सो बाय माई रेगुलर ग्लासेस फ्रॉम माई ओन, जो पुरानी शॉप है मार्केट में, कन्वीनियंट लगता था, कभी भी चले गए, देख लिया और आ गए। When once I downloaded this Lenskart की ऐप, so उसमें there is this 3D and 3D का फीचर होता है, AR फीचर, AR फीचर है, it clicks your photograph, आप अपने दोनों एंगल से क्लिक करो, वो देख लो वो उधर शूट कर रहा है, हाँ, and then जो भी आप सिलेक्ट करोगे यू कैन सी द ट्राई ऑन फीचर इसमें, इट विल शो यू कि आपके फेस पे कैसा लगेगा। नाउ दैट फीचर इज सो इमर्सिव कि जब भी आपको टाइम मिलता है, इफ इन केस यू आर प्लानिंग टू बाय अ फ्रेम और समथिंग, तो जब भी आपको टाइम मिलता है यू कैन ट्राई हंड्रेड्स ऑफ डिजाइन। इतना टाइम आप एक फिजिकल स्टोर में जाके नहीं लगा सकते, वो टाइम भी नहीं देगा आपके पास। हाँ, आप 10-15 मिनट कुछ करोगे, उसके बाद आप भी थोड़े से बोर हो लोगे, 2-4 के रेट पता करोगे, महंगे लगे तो निकल लोगे। हाँ, अब वो फिर उसके बाद वो प्रोसेस रुक जाएगा। या तो आप खरीद लोगे हाफ हार्टेड, या फिर आप सोचोगे बाद में कभी देखेंगे। ये जो प्रॉब्लम था वो ऐप में नहीं है, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कभी भी देख सकते हो। और वो इतना इनग्रॉसिंग हो जाता है क्योंकि एक ना सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है आपको देख के कि हाँ कौन सा फ्रेम, क्या डिज़ाइन अच्छा लग रहा है। सो आई एंडेड अप बाइंग जो मुझे नहीं चाहिए था। सो वो जो टेक्नोलॉजी का प्ले उन्होंने करा है, सो आई गेस वो बहुत हेल्प कर रहा है, बहुत हेल्प कर रहा है, मतलब वैल्यू एडिशन मोड दे। हाँ, राइट। सो अभी आई गेस 7 मंथ्स के अराउंड हो गए हैं आपको बिल्डअप करते हुए। सो क्या चैलेंजेस अभी तक फेस करे हैं मित्रा के लिए, जो भी हार्डेस्ट चैलेंज या जो भी जर्नी में अभी तक सबसे डिफिकल्ट टाइम? ये जर्नी में डिफिकल्ट टाइम तब आता है जब आपके पैसे नहीं होते। I'll be honest with you यार, मतलब इधर उधर की ज्ञान की बात है। हाँ, जेब में 2 पैसे होते तो इंसान के पास एक्सपेरिमेंट के भी का भी एक चांस रहता है कि चल यार मैं एक्सपेरिमेंट कर लेता हूँ। लेकिन जब आप पैसे इंटैक्ट रहते हैं तो आपको हर चीज़ बड़ी कदम जो है फूंक फूंक के रखना पड़ता है, क्योंकि आप पे उतना लिमिटेड वो है। आई गेस दैट इज समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं बहुत बड़ा मिथ क्लियर करना चाहता हूँ, धंधा बनाने के लिए आपको उतने पैसे की जरूरत नहीं होती जितना आप सोचते हो। मतलब इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ वैल्यू प्रोडक्ट, पैसा आ जाएगा। अगर आप कोई वैल्यू क्रिएट कर रहे हो कस्टमर के लिए तो वो ऑब्वियसली बात है कस्टमर को भी दिख रही है, कस्टमर, और वो ऑब्वियसली बात है कि वो इन्वेस्टर को भी दिख रही है। पर आप अगर कोई वैल्यू प्रोडक्ट बनाते हो, मत भागो उस रेस में कि मुझे बहुत बड़ा बनाना है या मेरे को 10 प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं। आप एक पे कॉन्सेंट्रेट करो, एक को अच्छे तरीके से बनाओ। अगर आपने एक प्रोडक्ट को अपना सिग्नेचर प्रोडक्ट बना लिया तो आपके बाकी प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे। सेम मित्रा के साथ हुआ। सो अभिषेक, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, इनसाइट्स काफ़ी मिली आपसे FMCG कैटेगरी में Tier 2 इंडस्ट्री कैसे ऑपरेट करती है। सो थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम एंड ग्रेसिंग अस विद योर नॉलेज। नहीं, एब्सोल्युटली अनुराग। आई गेस बहुत सारा द क्वेश्चंस व्हाट यू आस्क्ड आई गेस वर वेरी इन्फॉर्मेटिव, और मज़ा आया कॉन्वर्सेशन में। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कॉन्वर्सेशन ऐसी भी होनी चाहिए जो हम ओपन हार्टेडली, बड़ी कैंडिडली कर सकें। वरना यूजली पे तो हम लिंक्डइन पे तो बड़े प्रोफेशनल हो दिखाते हैं, एक वर्ड इधर उधर ना हो जाए, हैशटैग कौन सा लगाना है, ये करना है। बट ठीक है यार, वो एक अलग लाइफ है, ये एक अलग लाइफ है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच अनुराग फॉर कॉलिंग मी हियर, एंड इट्स एन ऑनर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो। थैंक यू।